नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथाएं। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत संतान की दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण के लिए माताएं बहनें धारण करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन करने के बाद कथा सुनने का विशेष विधान होता है। कथा को सुने बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए जितिया व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक वन में एक सेमर का पेड़ था, जिस पर एक चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील के लिए ऐसा ही करती थी। इस तरह दोनों के जीवन बहुत ही आनंद से कट रहे थे। एक बार वन में गांव की कुछ औरतें जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चील और सियारिन ने यह तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगी। चील और सियारिन दोनों ने ही जितिया का व्रत रखा। बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करती रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख लग गई और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील ने हड्डी चबाने की जब कड़कड़ की आवाज सुनी तो उसने पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कहा, बहन कुछ नहीं, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो व्रत का संकल्प क्यों लिया। सियारिन भी लजा गई, परंतु उसका व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत और पूजा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन बनी, उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते, परंतु चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे, जिससे उसे जलन होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के बच्चों को मरवाने के लिए बहुत सारे उपाय सोचे। एक बार उसने उन सभी बच्चों का सर कटवाकर एक डिब्बे में बंद करवा दिया, परंतु उनका सर मिठाई बन गया और बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बार बार अपनी बहन के बच्चों और उनके पति को मारने का उसने प्रयास भी किया, परंतु वह किसी भी प्रयास में सफल नहीं हुई। आखिरकार भगवान की कृपा से उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। तब उसकी बहन ने बताया कि तुम भी जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से करो, तभी तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। इस प्रकार बहन की बात को मानकर सियारिन ने भी जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया। पूरा दिन और पूरी रात भूखे प्यासे रहकर भगवान से प्रार्थना की और अपने संतान के लिए कामना की। इस व्रत के प्रभाव से सियारिन को भी संतान की प्राप्ति हुई और उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे और दोनों बहन खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते हुए इनको सिंहासन पर बैठा दिया, परंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंश की एक स्त्री हूँ। मेरे पास एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु अपना एक युवा नाग सौंप देंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ का बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन बहुत ही संकट में है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र जीवित न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर अत्यंत ही दुख हुआ। उसने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया
और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े ही वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ी के शिखर पर ले गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से वह कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जब जीमूतवाहन को देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे वह एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि देने आए हैं, और गरुड़ से कहा कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। गरुड़ ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत को देखकर अत्यंत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं देवों की संरक्षण में हूँ परंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। यह सोचकर उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें नया जीवन दान दें। गरुड़ ने सभी को नया जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद इस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा आइए श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। उनके अंदर बदले की आग तीव्र हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उनके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना मुमकिन नहीं था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में ही पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को धारण किया जाता है। सभी स्त्रियां अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और अपने पुत्र की मंगल कामना करती हैं। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।